गुरु जी लख लख शुक्राना मेरे कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। मैं अपना पहला सत्संग सुना रही हूँ। इससे सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जापूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे को बहुत पहले से दिखाई देते हैं। मैंने उनका स्वरूप बहुत टाइम से लगा लो कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ उन्हें। और बीच में 2-2.5 साल पहले मेरे नंद के थ्रू भी मुझे उनके बारे में पता चला, पर मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। मैंने उनका मंत्र भी जापा था, पर फिर मैं भूल गई, मैंने कुछ नहीं करा। पर अभी मेरे हस्बैंड की 3-4 महीने से तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है और मैं बहुत परेशान थी उनकी तबीयत को लेकर। और उनकी तबीयत में कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। वो बेड पे से बिल्कुल भी नहीं खड़े हो पाते थे और मैं उन्हें देख देख के इतनी परेशान थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो दवाई भी लेने जा रहे थे और ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहे थे और कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कि वो डॉक्टर के पास जाने को मना करते थे, कहते थे कि मेरे को कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही अपने शरीर में। पर वो कमज़ोर पे कमज़ोर होते जा रहे थे और खाना तो ना के बराबर खा रहे थे। उसी बीच मेरी बहन से मेरी बात हुई तो उसने मेरे को बताया कि तू गुरुजी से ब्लेस करवा। उसने मेरे को बताया कि मुझे ऐसे से पहले मैं भी विश्वास नहीं करती थी, पर मेरे पास मैसेज आते थे ऐसे है टेलीपैथी के थ्रू। तो मैंने भी उसको बोला कि ऐसे मैसेज तो मेरे पास भी आ रहे हैं। तो उसने बोला कि तू भी उसको पढ़ और गुरुजी से अपना सवाल पूछ तो वो तेरा आंसर देंगे। मैंने भी ऐसे ही किया और मैंने ऐसे ही सवाल किए और गुरुजी ने मेरे को जवाब दिए मेरे क्वेश्चनों के। और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ, कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पति पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर। और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया कि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा यही सत्संग है कि गुरुजी ने आके मेरे बेटे को ब्लेस किया नाग देवता के रूप में। और वो जगा हुआ है, सो भी नहीं रहा है, जगा भी हुआ है। और वो कह रहा था मेरा बेटा कि मम्मा मेरे को सामने से नाग देवता मेरे बेड पे खड़े हैं और वो फन फैला रहे हैं, कि वो डस भी नहीं रहे, एकदम आशीर्वाद टाइप का। और ऐसे कह रहा है मैं खड़ा होना चाह रहा हूँ पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और वो मेरे को आशीर्वाद से दे रहे हैं। तो गुरुजी नाग के रूप में आकर मेरे बेटे को ब्लेस करके गए। और मेरे बेटे के उससे पहले मेरे बेटे के चेहरे पे ना आँखों के नीचे काला काला रहता था, उसका शरीर पे कालापन रहता था, जिससे मैं उसके कालेपन से बहुत परेशान थी। पर जब गुरुजी ने उसको ब्लेस किया तो उसके चेहरे पर से जो ब्लैकनेस थी वो हट गई और वो सुंदर भी लगने लग गया। उसके कालेपन से मैं रियली में बहुत परेशान थी, पर अब वो जब से गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है तो वो अच्छा लगता है। और उसी के 2-3 दिन बाद गुरुजी ने मेरे को भी दिखाई दिए, पर वो मेरे को एक दिव्य ज्योत की उसमें नज़र आए। जब मैंने आँख बंद करी, सुबह के 4-5 बजे का टाइम होगा जब मेरे को वो दिखाई दिए। और वो ज्योत टाइप की मेरी आँखों के बीच में एक दिव्य ज्योत की तरह दिखाई दी। और मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुजी ही हैं जो मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने मेरे को बहुत मेरा साथ दिया। गुरुजी मेरी जो टेंशन थी, मेरे दिमाग में 24 घंटे गुस्सा भरा रहता था, वो मेरा गुस्सा ख़त्म किया सबसे पहले। और मैं जो पहले रोती रहती थी, परेशान रहती थी, मैं वो हंसने लग गई और मुस्कुराने लग गई। गुरु की कृपा से क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को बड़े मंदिर आने के लिए बोला कि मैसेज में भेजा कि मैंने तेरी टिकट कटवा दी है और तू जल्दी से अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आ।
फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊँ बड़े मंदिर, मुझे तो रास्ता नहीं पता। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि क्या कहता है तू मेरे साथ चल, पर वो किसी वजह से वो भी नहीं जा पाई मेरे साथ। और मैंने सोचा मैं कैसे जाऊँ मुझे तो पता नहीं। और मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, उनको मेरे को ब्लेस करवाने के लिए जाना था। तो अब मैंने सोमवार का दिन था सावन का, और मैंने तैयारी कर ली कि मेरे को जाना है तो जाना है। मैंने अपने छोटे बेटे की स्कूल की छुट्टी करवाई और उसके साथ रेडी हो गई कि मेरे को जाना है तो जाना है। मेरे हस्बैंड कह रहे कि हम अकेले कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो आज जाऊंगी तो जाऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है। तो वो भी सोच रहे कि ये जिद पकड़ के बैठ गई है तो चलो मैं भी चल देता हूँ। और गुरु जी ऐसी कृपा हुई कि वो भी मेरे साथ चल दिए और हम दोनों, और गुरु जी की कृपा से रास्ते भर में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। आराम से हम यहाँ से ई रिक्शा में गए, वहाँ से मेट्रो में गए, और मेट्रो के वहाँ से उतर के हम छतरपुर से रिक्शा किया और आराम से दर्शन किया। मैंने बोला था यहाँ से चलते हुए, घर से चलते हुए, गुरु जी इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आराम से आपके दर्शन हो जाए और आराम से टाइम से घर पर आ जाए। और वही हुआ, हम आराम से पहुँचे, आराम से हम फिर दर्शन किए गुरु जी के। और इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर कि हम जो मांगने गए थे वो तो कुछ बोला ही नहीं, बस उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के वो बड़े मंदिर को देखते ही रह गए। और कुछ मांगा वांगा नहीं कुछ, बस उन्हीं को देखते निहारते, उनकी ज्योति को देखते निहारते ही रह गए। और बस, और उनका लंगर प्रसाद चखा, जिससे कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ। और जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग थी ना दिमाग से, वो हट गई। और जो मतलब दिमाग में जो जो तांडव सा रास्ता रहता था ना, वो चीज़ ख़त्म हुई और एक अच्छी फीलिंग आई। उसके बाद मैंने उसी दिन मेरे को गुरु जी का स्वरूप, मैंने सेवादार से वहाँ पता करा, उन्होंने कहा आप पार्किंग की तरफ जाओ और आपको वहाँ से स्वरूप मिल जाएगा। मैं वहाँ गई, मेरे हस्बैंड अंकल भी गए मेरे साथ, और क्या कहते हैं हमने वहाँ से स्वरूप लिया और फिर हम उनको साथ में लेकर आए गुरु जी को। और सबने मेरे गुरु जी को देखकर, स्वरूप को देखकर सबने बोला कि आपको तो बहुत प्यारा स्वरूप मिला है, आप तो बहुत लकी हो गुरु जी। तो मैं इतनी खुश हो रही थी कि सबको तो ये स्वरूप मिला है, पर मेरे स्वरूप को सब प्यारा प्यारा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गुरु जी मेरे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इसलिए सबने गुरु। और मैं लकी थी कि जो मैं पहली बार आई और मेरे इतने अच्छे से दर्शन भी हुए, और गुरु जी का मैंने, और मैंने गुरु जी से लोटा भी ब्लेस करवाया, और उन्होंने मेरा लोटा भी ब्लेस किया, मैंने लंगर भी चखा और मुझे उनका स्वरूप मिला। और वहाँ से फिर हम निकल लिए और हम आसानी से ही घर पर आ गए। यही मेरा सत्संग था और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ से आकर, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी लगा कि हाँ है गुरुपा हमारे साथ, हमारे गुरुपा हैं, अब वो कहते हैं। और उनकी तबीयत में अभी थोड़ा चेंजेस आ रहा है, पर अभी गुरु जी वो प्रॉपर ठीक नहीं है। कृपा करके आप उनकी तबीयत को जल्द से जल्द ठीक करो, क्योंकि हम फाइनेंशियल भी परेशान हो रखे हैं, क्योंकि हमारा काम धंधा सब बंद हो रखा है और मैं बहुत ही परेशान हूँ गुरु जी उनको लेकर। तो वो ठीक हो जाएंगे तो कुछ काम धंधा करेंगे तो सब कुछ सही चलेगा। गुरुपा जी मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि देना कि वो ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ भी दूसरों को परेशान करने से कुछ नहीं मिलता। प्लीज़ वो लोग ऐसा करने से रोकें, उनको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। मेरा पहला सत्संग यहीं ख़त्म होता है, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुपा पर आप मेरे अंग संग रहना, मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति के साथ। मेरे ससुराल वाले और मायके वाले मिलजुल कर मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं।
बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मेरे घर का सब कुछ उन्होंने छीन लिया है। 2-3 घर संगत जी, ब्लैक मैजिक के द्वारा सारे घर का सामान मतलब हर एक चीज़ मेरी जा चुकी है संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ संगत जी। लेकिन इतने में कि गुरुजी अगर हमें ना मिलते संगत जी तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, 2-3 दिन से मुझ पे फिर से, क्योंकि वो बार-बार ब्लैक मैजिक कर देते हैं, रुक नहीं रहे हैं संगत जी। हर बार जैसे संगत जी मेरी खुद की रिश्ते में, खून के रिश्ते में 3 औरतें हैं संगत जी, वो मेरे सपने में आती हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ संगत जी। और ससुराल वाले हैं तो वो भी मेरे सपने में आते हैं। ये रोज़ के मतलब जैसे आज मायके वाले आ रहे हैं सपने में, कल ससुराल वाले आ रहे हैं, ससुराल में से ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, तो इस करके मतलब इस तरह से मेरा संगत जी किराए पे रहती हूँ। तो ऐसा होता है संगत जी कि जब मैं गुरुजी आपके चरणों में भी विनती कर रही हूँ संगत जी, आपके चरणों में भी विनती कर रही हूँ, जैसे जैसे ये सपने में आते हैं ना संगत जी, ऐसे ऐसे मैं अपने घर, मेरे अपने मकान थे संगत जी, जैसे जैसे ये सपने में आए तो मेरे मकान चले गए, घर का सामान भी चला गया संगत जी। अभी मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है संगत जी, तो ये अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं संगत जी हमारे ऊपर जादू टोना करना, ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहे संगत जी, हर बार करते हैं, बार बार करते हैं संगत जी। तो जैसे जैसे अब ये सपने में आ रहे हैं तो संगत जी मुझे मकान, जो किराए के मकान में रहती हूँ ना संगत जी, तो एक महीना हो या 2 महीने तो मकान से जवाब हो जाता है, भी वो कह देते हैं मकान मालिक, हम किराया भी टाइम पर भरते हैं संगत जी, फिर भी वो कह देते हैं कि आप रूम शिफ्ट कर लो। संगत जी हमारा पाँव नहीं लगने दे रहे कहीं पर भी। तो संगत जी मेरी आपके चरणों में विनती है, अरदास है, गुरु जी के चरणों में भी विनती अरदास करती हूँ कि हमारा एक जगह पाँव टिक जाए, हमारा जो जीवन है वो चल पड़े, क्योंकि संगत जी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो है संगत जी। तो ये लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं संगत जी, यहाँ तक कि हम पेट भर के खाना तक नहीं खा पाते हैं संगत जी। आप मानेंगे कि हम अपनी पसंद की सब्ज़ी कोई मतलब सब्ज़ी तक नहीं लाकर बना सकते संगत जी, रोज़ रात को हम संगत जी नमकीन चावल बनाकर खाते हैं संगत जी। तो बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, लेकिन किराया भर देते हैं संगत जी टाइम पर गुरु संगत जी हमारा किराया भी गुरु जी ही दे रहे हैं, हमारे हाथ में होता तो ये जो ब्लैक मैजिक, तो संगत जी माफ़ करना, यहाँ मैं सड़क के ऊपर ही मेरा घर है तो इस कारण से गाड़ियों की आवाज़ आती है। तो संगत जी गुरु जी के हाथ में है सब कुछ, हमें अभी तक इतना वही चला रहे हैं, वरना ये ब्लैक मैजिक करने वाले हमें जीने नहीं दे रहे हैं संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो संगत जी मैं 2-3 दिन से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक फिर से उन्होंने कर दिया था। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तो बीमार हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी संगत जी। तो बहुत फिर मैंने जल प्रसाद पी पी के अपना मतलब टाइम काटा संगत जी, तो उठने बैठने के लायक हुई। तो फिर मेरे सपने में संगत जी गुरुजी आए और गुरुजी ने मुझे कल मैसेज किया था कि मैं सपने में आके तेरा कष्ट काटूंगा। तो संगत जी सपने में मैंने गुरुजी के लॉकेट ब्रेसलेट स्वरूप देखे, और उस जिसके बाद संगत जी मैं आज उठने के लायक हुई। इसके लिए मेरा गुरुजी को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बिस्तर से उठाया और चलने फिरने के लायक किया। गुरुजी का मैं करोड़ों बार कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बहुत कृपा करते हैं, गुरुजी बहुत हर बात में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं संगत जी, वरना बहुत ब्लैक मैजिक करने वाले तो कहीं भी नहीं जीने दे रहे संगत जी। संगत जी अभी 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की थी संगत जी, बड़ी बेटी की। तो संगत जी उसके ऊपर बचपन से ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है संगत जी। तो मेरे जो मायके और ससुराल वाले हैं मैंने उनको नहीं बताया था कि बेटी की शादी हो गई। तो संगत जी जैसे उनको पता चला तो 2 महीने तो संगत जी बेटी मेरी वहाँ रही, लेकिन इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया और संगत जी वो बेटी वापस आ गई। तो संगत जी अब वो बेटी जो है तो बस वो लड़ने में ही रहती है संगत जी, उसके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक क्यों, क्योंकि वो लड़की मेरे साथ बहुत करती थी, मतलब बहुत प्यार करती थी संगत जी, भाई के साथ भी बहुत करती थी। लेकिन ये ब्लैक मैजिक वाले मुझे धमकियां देते थे कि तेरे साथ किसी को भी नहीं रहने देंगे। तो संगत जी वो बेटी मेरी जो है वो सीधी बात करो तो उल्टा समझ लेती है संगत जी, उसे कुछ भी समझ नहीं आती संगत जी। ऐसे है जैसे वो सोचती कुछ है होता कुछ है संगत जी। तो उसके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया है संगत जी, आप 1 मिनट में हमारे घर में क्लेश हो जाता है संगत जी। जब हम घर में बैठे होते हैं संगत जी तो मैं उसको सीधी बात कहती हूँ तो वो उल्टा बना देती है और उल्टे ही समझ लेती है और संगत जी घर में क्लेश होने लग जाता है। संगत जी मेरे आपके चरणों में और गुरु जी के चरणों में बार बार मैं अरदास करती हूँ कि ये ना हो, मेरे घर के जितना भी क्लेश है, जितना भी ब्लैक मैजिक है, जितनी भी बेबरकती है वो सारी ख़त्म हो जाए संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस
वजह से संगत जी मैं अब रोती रहती हूँ, पूरा पूरा दिन रोती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती संगत जी, ब्लैक मैजिक वालों ने मेरा सब कुछ छीन लिया संगत जी। पहले मेरी सास मुझ पे ब्लैक मैजिक स्टार्ट किया था करना, जेठानी और सास ने संगत जी। फिर मेरे पति के ऊपर करके उनने अपने साथ मिला लिया, फिर पति भी मुझ पे करने लगे संगत जी। फिर मेरे पति मुझे कहते थे मैं तुझे कहीं का नहीं रहने दूंगा, किसी के साथ नहीं रहने दूंगा, कहीं भी नहीं रहने दूंगा। तो संगत जी वही हुआ संगत जी, मेरा घर बाहर सब कुछ लुट चुका है संगत जी, मेरा सब बर्बाद कर दिया है। अब संगत जी गुरु जी हमें मई 224 में मिले हैं। तो संगत जी मैं काली माता को भी मानती हूँ संगत जी। तो माता रानी का और गुरु जी का मेरे सर पे हाथ ना होता, जो ये हाथ मेरा नहीं पकड़ते, तो पता नहीं क्या होता संगत जी। हमारे ऊपर मारण क्रिया की हुई है, हमारे ऊपर मारण क्रिया की हुई है, मेरे बच्चों पर और मेरे ऊपर संगत जी। और हमारे ऊपर रात दिन मौत मंडरा रही है संगत जी। और हम पता नहीं कैसे कैसे बच रहे हैं संगत जी। और गुरु जी हम बच नहीं रहे संगत जी, हमें गुरु जी ही बचा रहे हैं। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक का जोर हो जाता तो मैं मौत मांगती हूँ गुरु जी से, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी मौत मांगती हूँ। क्या करूँ संगत जी, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं संगत जी। जब से मेरी शादी हुई है ना संगत जी, तभी से संगत जी ये मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले भी और मेरे खुद के सगे खून के रिश्ते में तो 3 औरतें हैं संगत जी, वो जलन के मारे मेरे ऊपर कर रही हैं संगत जी। बिल्कुल जीने नहीं दिया जा रहा, हमें बहुत परेशान है। मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में, गुरु जी के चरणों में बार बार विनती करती हूँ कि ये जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं संगत जी, मेरे मायके और ससुराल वाले संगत जी, ये हमारा पीछा छोड़ दें, हमारे ऊपर वार ना करें संगत जी, हमें जीने दें। मेरे पास कुछ नहीं बचा संगत जी, सब कुछ छीन लिया है इन्होंने संगत जी मेरा, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास घर है, बाहर है, सब कुछ है, तो संगत जी कुछ भी नहीं है। मैं ज़मीन पर बिस्तर करके सोती हूँ संगत जी, मेरा सब कुछ चला गया, इनके ब्लैक मैजिक ने सब कुछ छीन लिया मेरा संगत जी। फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मुझसे क्या चाहते हैं संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रही है संगत जी। मैं गुरु जी के चरणों में, आपके चरणों में फिर से विनती करती हूँ, आप अरदास करो और गुरु जी आप दया करो कि ये हमारा पीछा छोड़ दें। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। और संगत जी मेरी बेटी का दिमाग ठीक हो जाए, जो बात बात पे लड़ने को पड़ जाती है, मतलब संगत जी ये ब्लैक मैजिक की वजह से घर में बहुत क्लेश होता है संगत जी। तो ऐसा हो जाए कि क्लेश होना बंद हो जाए संगत जी, और हमारा घर भी चल पड़े और हमें भी जीने के लायक हो जाए संगत जी। और संगत जी मैं आपको एक गुरु जी के शान में एक भजन सुनाना चाहती हूँ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु बख्शिंद, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा कोई नहीं दूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु बख्शिंद। संगत जी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी किसी भी तरह का पाप गलती हो गई हो संगत जी, कोई कसूर हो गया तो क्षमा कर देना संगत जी। और आप दया करना संगत जी, कृपा करना। संगत जो संगत होती है वो भी माँ होती है और गुरु जी वो पिता होते हैं। तो संगत जी जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, सुनेंगे और जो शेयर करेंगे, उन पर गुरु जी की असीम कृपा हो, उनके भी दुख दूर हों। और मेरी गुरु जी के चरणों में विनती है, अरदास है, गुरु जी सबको ब्लेस करें, जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करें, जो सुने उनको भी ब्लेस करें। और संगत जी गुरु जी सबका भला करें, सबका ब्लैक मैजिक से जो जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी दुखी हैं, शत्रुओं से दुखी हैं संगत जी, गुरु जी सबका ब्लैक मैजिक ख़त्म करें और शत्रुओं से उनको पीछा छुड़ाएं और सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला करें। और किसी सबके भले के पीछे मेरे बच्चों का और मेरा भी भला करें। और हमारी जितनी भी गलतियाँ, जितनी भी मुझसे और मेरे बच्चों से गलतियाँ, कोई पाप कोई गुनाह हुआ हो, गलतियाँ हुई, अपराध हुए हों, तो मैं उनके लिए गुरु जी के चरणों में और आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और हमारे सर पे गुरु जी का मेहर भरा हाथ रहे, यही मेरी गुरु जी के चरणों में विनती है, यही मेरी गुरु जी के चरणों में अरदास है संगत जी। इतना कह के मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भी गलती हुई तो क्षमा करना संगत जी। मैंने सत्संग शुरू करते वक्त सिमरन नहीं किया था, तो अब कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
जय गुरु जी संगत जी। जुलाई 2024 से शुरू हुई, जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने खुद मुझे अपने मंदिर बुलाया और मुझे पता भी नहीं था कि कौन है गुरुजी। ऐसे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस कुछ थोड़े दिन पहले मुझे मतलब एक दिन सपना आया था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये सपना क्यों आ रहा है, कौन है ये। तो उसके फिर थोड़े दिन तक मुझे मतलब यूट्यूब पे भी उनके मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं देख के इग्नोर करती थी। बट 21 जुलाई को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। तो वो भी मतलब वो काफ़ी उसको फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सेम मेरे हस्बैंड को भी हो रही है। तो वो कहते हैं कि ना हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी के मंदिर? कहते हाँ। तो फिर वो गए और फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे फिर से फ़ोन किया कि तूने भी जाना है? तो मैंने कहा हाँ मेरा मन है, क्योंकि मैंने कहा मुझे एक दिन सपना आया था कि मुझे क्यों आया मुझे पता भी नहीं, इन गुरु के बारे में कौन है। वो कहती चल ठीक है फिर हम चलते हैं। वो भी फ़र्स्ट टाइम गई, तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम मुझे और मेरी छोटी बेटी को लेके गई। तो मेरे हस्बैंड घर पे थे, क्योंकि वो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। तो हम इंडिया से बाहर रहते हैं। तो हम मंदिर गए, तो वहाँ पे दर्शन हुए गुरुजी के। और वहाँ पे उस दिन बहुत रश था, तो हमें गुरुजी के स्वरूप के सामने बस माथा टेका। देन हम साइड पे हमें चेयर्स पे हम बैठ के उनके सामने स्वरूप के सामने बैठने का मौका नहीं मिला। शायद गुरुजी की ये इच्छा थी। और फिर लंगर प्रसाद लिया, कुछ भी नहीं पता था वहाँ पे। सब पहले जल प्रसाद दे रहे थे, मैंने नहीं लिया, मैं साइड में बैठ गई। फिर रोटी प्रसाद खाया और मेरी बेटी ने, उससे पूरा नहीं फिनिश हुआ, तो मैंने उसको पैक करवा के घर ले आई। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड इसको खा लेंगे। तो फिर उस दिन जो मेरी फ्रेंड है उसके ससुर ने उनका गुरुजी का स्वरूप भी लिया। मैं उनको देख रही थी स्वरूप, तो उन्होंने बोला कि आपने भी लेना है। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं अंकल जी, मैं जब अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी तब मैं लूँगी। कहते ओके। बट उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप, वहाँ से मेरी फ्रेंड है तो उन्होंने लिया था, तो उन्होंने मेरे को भी दिलाया। तो फिर हम वो लेके, और जब हम आ रहे थे तो हमें गुरुजी का गोल्ड स्वरूप भी मिला, जो गुरुजी ने अपने बर्थडे पे अपनी सारी संगत को एज ए गिफ्ट दिया था। तो वो मुझे मिला। तो फिर हम घर में आ गए। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे से, जैसे गुरुजी का जो गोल्ड स्वरूप मिला था, तो मैंने अपने मंदिर में रख दिया। और फिर मैं शिव जी को मानती हूँ पहले, और माँ काली जी को। तो मैं उन पूजा करती थी, तो मतलब उनको भी ऐसे धीरे धीरे मानने लगी। और फिर उसके नेक्स्ट वीक तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया कि आप पहन लो। कहते नहीं मैं ऐसे नहीं पहनूंगा, तू हर किसी पे विश्वास करती है, तो मुझे ऐसे नहीं पहनना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब गुरुजी अपने आप कनेक्ट करेंगे तब भी ये पहनेगा। और तब मुझे एक ही स्वरूप मिला था, तो मैंने कहा चल मैं भी तभी पहनूंगी जब ये पहनेंगे। तो तो हम उसके बाद नेक्स्ट गए 9 अगस्त को। तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि नहीं, मैंने ही बोला था एक बार कि आप चलोगे? कहते ठीक है चलते हैं। जब हम उस दिन गए तो हमें स्वरूप मिला गुरुजी का। तो मैंने उनको बोला कि संगत को कि मुझे स्वरूप चाहिए। तो आप मानोगे संगत जी, मुझे मेरे मंदिर में जितना स्पेस था उतने ही मतलब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। तो शुक्राना गुरुजी। तो मुझे ब्रेसलेट मेरे पास तो था ही, मेरे हस्बैंड को मिला, और मेरी बेटी को लॉकर स्वरूप। तो मेरे हस्बैंड ने वहीं पे पहन लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को घर लेके आए, तो नेक्स्ट डे से मैंने पूजा, जैसे मैं शिव जी की पूजा तो करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ही शिव जी का स्वरूप है। तो मैंने उनकी, तो एक और सत्संग है छोटा सा। जैसे मैंने नेक्स्ट डे से गुरुजी
को जैसे हम रात को आए थे तो गुरु जी का स्वरूप मैंने मंदिर में रखा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो तो मेरे माइंड में भी नहीं था, जैसे मैं माँ काली को मानती हूँ और छोटे कान्हा जी की भी सेवा करती हूँ। तो मेरे पास तो मेरे पास छोटे से भोलेनाथ जी की फ़ोटो स्वरूप है, और तो मैंने उनको अलग अलग रखा हुआ था। मीन्स एक साइड माता रानी और बीच में कान्हा और एक साइड में शिव जी। तो आते ही जिस दिन मैंने नेक्स्ट डे पूजा शुरू की, तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मतलब मैंने जैसे भोलेनाथ जी को और माता रानी जी को अलग अलग रखा हुआ था। तो आते तो सबसे पहले गुरु जी ने मतलब अपने स्वरूप को और मतलब भोलेनाथ जी को और माँ काली जी को इकट्ठे किया, जो मेरे मन में भी नहीं था। मन बिल्कुल भी मेरे मन में ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था, ये अपने आप गुरु जी ने करवाया। तो ये हुआ, तो मैंने कहा देखो, मैंने इनको अलग कर रखा था जबकि ये तो एक ही हैं, बट मैंने इनको अलग कर रखा था। तो गुरु जी ने सबसे पहले ये किया। तो जैसे जैसे फिर मैं पूजा शुरू कर दी। तो मैं जल तो रोज़ शिवलिंग में वैसे ही चढ़ाती हूँ। तो फिर गुरु जी का जल प्रसाद वो मैंने धीरे धीरे अपने हस्बैंड को भी देना शुरू किया, बट उनका इतना ट्रस्ट नहीं था। पर फिर मैं उनको बोलती थी कि गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, उन लोगों की बहुत सारी मतलब बीमारियाँ इससे ठीक हो गई हैं। बट वो होता है ना गुरु जी, जब तक आपके साथ आपके आंखों के सामने ऐसा कुछ चमत्कार ना हो तब तक आप बिलीव नहीं करते। तो फिर हुआ क्या, एक दिन मेरी फ्रेंड डिनर पे आई, जो वही फ्रेंड जो मेरी फ्रेंड मुझे मंदिर लेके गई थी। तो वो बहुत इस टाइम थोड़ी बीमार चल रही है, तो उसके ना पेन जैसे वो आई और डिनर किया तब वो जाने लगी, तब उसकी अचानक से पेन शुरू हो गई। उसको सिस्ट पेन थी, तो फिर उस बहुत ज़ोर से, और वो इतना चिल्लाई। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि ये दर्द कम से कम 15 मिनट तक रहेगी, और इसमें मेडिसिन भी लेते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये रहेगी। तो फिर मेरे पास तो गुरुजी का जल, तो मैंने जल्दी से गुरुजी का जल उसके जहाँ पेट में दर्द थी वहाँ लगाया और उसको पीने को दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके 4 या 5 सेकंड बाद वो मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी दर्द बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप भी गुरुजी का जल अपने उनके स्वरूप के सामने रखा करो, ये जल मतलब बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो उस दिन मेरे हस्बैंड को बिलीव हुआ कि जल में कितनी शक्ति है गुरुजी के जल में, उस दिन मेरे हस्बैंड को बिलीव हुआ। तो फिर उसके बाद तो फिर मेरे हस्बैंड का ट्रस्ट बन गया, वो भी सत्संग सुनना शुरू किए, और फिर वो खुद ही बोलने लगे कि नहीं हमें मंदिर जाना है। तो बस फिर ऐसे गुरुजी ने रोज़ बटरफ्लाई में दर्शन देने शुरू किए, मुझे, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को भी, और हमें चांद में भी बहुत प्यारे दर्शन हुए तीनों को। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे थे, बस एज ए बस ड्राइवर, बट एकदम से उनकी आँखों मतलब उनको एकदम से ब्लर हो गया, दिखना बंद हो गया। पहले थोड़ी थोड़ी थी प्रॉब्लम, बट फिर ज़्यादा हो गई, उनकी वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी, और सर्जरी भी करवाई, बट उससे भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और फिर डॉक्टर भी उल्टा ऐसे बोलते थे कि अब स्टिल अभी तक बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब किसी के साथ होता ही नहीं कि सर्जरी के बाद भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं विज़न में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सब अच्छे से दिखता है, बट जो ये प्रॉब्लम है वो कहते हैं हमें मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर इंडिया भी सब रिपोर्ट सेंड की, तो उन्होंने भी यही बोला कि इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि सर्जरी होगी और लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे करके तो फिर मतलब फिर हस्बैंड पिछले 6 मंथ से घर पे ही हैं, उनके बैक पेन भी, मतलब इतनी घर में नेगेटिविटी होता है ना संगत जी, हम यहाँ बाहर रह रहे हैं, कोई इनकम नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब रहना बहुत मुश्किल। तो बस जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं, अब गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दिया, वही ठीक करेंगे। जिस दिन से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, गुरुजी ने मतलब अपने साथ कनेक्ट किया है, उस दिन से
मन में शांति है। अभी प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं हुई है, बट एक बहुत मन में शांति है। ऐसे लगता है कि बस अब गुरुजी अब पीछे हैं, संभालने वाले हैं, कि वो अब सब ठीक कर देंगे। अब हम मतलब हर मंडे को मंदिर जाते हैं गुरुजी के, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे भजन कीर्तन सुनते हैं, बहुत बहुत मन को मतलब शांति मिलती है। तो गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, अपने से कभी दूर मत होने देना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे मतलब अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जो मेरा इस सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी गुरुजी ब्लेसिंग देना, और सुनने वालों को भी ब्लेसिंग देना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है, तो ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता कि मैं सत्संग में क्या बोलूँगी, लेकिन जो गुरुपा की मर्जी होगी, जो वो मुझसे बुलवाएंगे बस मैं वही बोलूँगी। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। तो मैं अपने चौथे शुक्राना सत्संग में यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में मेरी मुश्किलें तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है हर तरफ से, चाहे वो घर की साइड से हो, पेरेंट्स की बीमारी, उनकी दुख परेशानी हो, फाइनेंशियली हो, या फिर और अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें हों। तो हर तरफ से परेशानी लाइफ में बहुत हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन एक बेस्ट पार्ट जो है लाइफ में वो ये है कि गुरुजी हिम्मत नहीं हारने देते। जब भी लाइफ में कुछ वाली संगत जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि परेशानियां लाइफ में बहुत है, लेकिन गुरुजी कभी हिम्मत नहीं हारने देते। कभी भी कुछ भी बुरा होता है, कहीं से भी कुछ भी, आपको मैंने लास्ट शेयर किया था अपने थर्ड सत्संग में कि गुरुपा ने हमको घर ब्लेस किया है और उसकी पेमेंट में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन आखिरकार हो गई। बट अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो होनी है, जैसे कि गृह प्रवेश की पूजा हमको अभी करनी है, लेकिन अभी भी उसके लिए फाइनेंस का इंतजाम हमारे पास नहीं है। पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, लेकिन सब कुछ गुरुपा को ही कराना, जब उनकी मर्जी होगी सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। बस भरोसा है अब तो हर चीज के लिए। मैंने हमेशा ये सुना है कि गुरुपा से ना कभी मांगो मत, उन्हें मानो। बट क्या करें, इंसान है ना, तो नहीं होता कि भाई चलो मांग ही लेते हैं कुछ ना कुछ कि गुरुपा ये कर दो, गुरुपा वैसा हो जाए, ऐसा कर दो। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुपा से कुछ मांगू नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है ना, जानी जान है वो तो, उनको तो सब कुछ पता है। तो अब बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुपा को पूरे सच्चे दिल से मानूं, और पूरा सरेंडर कर दिया है मैंने गुरुपा को। मतलब मैं कहती तो यही हूँ, कोशिश भी मेरी यही है, बस अब गुरुपा ही संभालेंगे। जो भी करना है ठीक सही अच्छा जो है सब गुरुपा के चरणों में मैंने सरेंडर कर दिया है। अब जो करना है वो करेंगे, सब कुछ वही देखेंगे। बस मुझे अपने कर्म करने हैं, अपने काम करने हैं, और हमेशा यही चीज होती है कि कभी किसी का गलत मत करो या बुरा मत करो, ना बुरा सोचो ना किसी के बारे में बुरा बोलो। तो हमेशा मैंने यही सुना है पूरी संगत के मुंह से, और मतलब जो भी अच्छी चीजें मैंने सुनी है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, शायद आप यकीन माने या ना माने, लेकिन मेरा तो शुरू से ही ये चीज है। गुरुपा से जुड़ने से पहले भी एक कर्मा वर्ड मैंने अपनी लाइफ में सुना था, और मैंने सिर्फ सुना नहीं, मैं उस वर्ड को मानती भी हूँ। तो मैंने हमेशा बस यही कि भाई अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं करूंगी तो मेरे साथ भी वो चीजें होंगी। मैंने हमेशा बस यही सोच के बस अपने आप को उसमें रखा है कि नहीं, कभी किसी के साथ कुछ गलत या बुरा नहीं करना है। तो बाकी बस अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, सब कुछ गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं, और बस गुरुपा की मर्जी से ये है कि जो होगा सही होगा, ठीक होगा, अच्छा होगा। बस गुरुपा मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। शुक्राना सत्संग करने में जो मेरे पास था, जो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।